साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में सांसद तो 543 तो लोकसभा के ही हैं और करीब 250 राज्यसभा के सांसद हैं। विधायक बहुत सारे हैं। सभी राज्यों की राज्य विधानसभाओं में कितने विधायक हैं, लेकिन इन सब में सबसे अलग जो दिखते हैं वो हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हकीकत में लगता है कि वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब की जो सोच थी वो यही थी कि आम इंसान तक, देश के आम नागरिक तक जो सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसके लिए कौन सोचता है। उसके लिए सोचना सरकार का काम है, जनप्रतिनिधियों का काम है। उनकी समस्याओं को उठाना जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि जीत के ऐशो आराम करो और सरकारी फैसिलिटी इतनी मिल जाती है कि उनके बल पर उन्हें फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती है। सिर्फ उनका टारगेट चुनाव जीतना ही रह जाता है। उसके बाद में उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी करनी है। जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता है। जनप्रतिनिधि का काम अपने हर नागरिक के बारे में सोचना होता है, और ये काम करके दिखाते हैं चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद हैं। अभी उन्होंने सबसे अलग जो किया है, जिसकी तरफ देश के किसी भी आदमी का कभी भी ध्यान नहीं गया, उस तरफ चंद्रशेखर आजाद का ध्यान गया, और उसके लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा और उसकी वो पैरवी भी करते हैं। अभी ये बात क्या है, इसके बारे में जो मैं इतनी बात कर रहा हूं, ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो अभी उनमें अपनी पकड़ बना रहे हैं उद्योगों में, तो वो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने हालांकि कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, तो उससे संबंधित कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी हर साल लगाई जाती थी, लेकिन बीते साल में ये कोई प्रदर्शनी लगी ही नहीं। और जो अब अप्रैल से शुरू हो जानी थी और जुलाई आने वाली है, लेकिन अभी तक भी इस साल भी कोई प्रदर्शनी नहीं लगी है। और इस तरफ देश के किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान आपने नहीं देखा होगा, कहीं आपने कोई जिक्र भी नहीं सुना होगा। लेकिन उन चीजों की तरफ ध्यान देना जिनको कोई भी नहीं देख रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद का काम है। इसीलिए यही चीजें जो है चंद्रशेखर आजाद को सबसे अलग बनाती हैं। अब उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके बारे में बताऊं कि विषय है NSIC MSME के अंतर्गत SMAS योजना में SC/ST उद्यमी हेतु प्रदर्शनी फेयर इस मेला कार्यक्रमों को शीघ्र पुनः प्रारंभ कराने के संबंध में, ये चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा है। ये इसकी विषय है। ये लिखते हैं, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के अधीन संचालित SC/ST हब के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को SMAS योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग कर सकें। आगे लिखते हैं, यह योजना प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से लागू होती है, परंतु खेद की बात है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी योजना अब तक प्रारंभ नहीं की गई है, जबकि जुलाई माह आने वाला है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी SC/ST उद्यमियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति से देश भर के SC/ST उद्यमियों में असंतोष एवं हतोत्साह का माहौल बन रहा है, जबकि यह योजना उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जाती है। अतः आपसे आग्रह है कि इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप कर SMAS योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी आयोजनों को यथाशीघ्र प्रारंभ कराने की कृपा करें, ताकि वंचित तबके के उद्यमियों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके।
साथ ही यह भी अनुरोध है कि भविष्य में इस योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए मंत्रालय स्तर पर ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सादर, जय भीम। ये चंद्रशेखर आजाद जी ने पत्र लिखा है सरकार को, और इसकी कॉपी माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी कॉपी भेजी है। इसका मतलब यह है कि योजनाएं शुरू तो की जाती है, लेकिन धरातल पर वो अपना काम नहीं कर रही हैं या काम नहीं कर पाती हैं। उनको देखना भी तो जनप्रतिनिधियों का काम है। लेकिन कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने किसी योजना पर कभी सवाल नहीं उठाया, और ना ही उठाते हुए आपने देखा होगा। यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। योजनाएं तो बहुत लागू की जाती हैं सरकारी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कितनी काम कर रही हैं, इनको कोई नहीं देखता है। इसीलिए देश में ये दिक्कत आती है कि योजनाएं बहुत हैं, कानून बहुत हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है। और अगर वो काम नहीं कर रही हैं तो उनको कौन देखेगा? तो जैसे चंद्रशेखर आजाद जी का ध्यान इन योजनाओं की तरफ या ऐसे हर मुद्दे की तरफ जाता है, तो बाकी सभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी तो इस तरीके से जाना चाहिए और इन मुद्दों को सरकार के सामने उठाना चाहिए। यही तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, और इसी से तो जनता को लाभ मिलेगा और विकास होगा। अब सिर्फ योजनाएं लागू कर दी, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो अकेले केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार तो नहीं देख पाएगी, और वो देखेगी भी क्यों? ये काम तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हर इलाके से जनता के इसी के काम के लिए चुने जाते हैं कि उनकी योजनाओं को देखें। अगर योजना काम जमीन पर नहीं कर रही है तो उनके लिए कदम उठाएं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जनप्रतिनिधि अधिकतर इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनका काम सिर्फ ये रह जाता है कि किसी भी तरीके से एक बार चुनाव जीत लें और उसके बाद में उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तनख्वाह मिल जाती है, अलाउंसेज मिल जाते हैं और भत्ते काफी मिल जाते हैं, और उधर ठेकेदारों से और उनसे वो जो नहीं कहना चाहिए वो प्रैक्टिकल में तो होता ही है, और आगे वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। अगले चुनाव के लिए पार्टियों के कामों में लग जाते हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे किसी तरीके से। बस उनका मकसद एक ही रह जाता है, किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत लें, या फिर अगर ये चुनाव जीत गए तो फिर अगले चुनाव की तैयारी वो रखें। और चुनाव की तैयारी वो जनता की सेवा करके नहीं करते हैं, वो इधर उधर के हथकंडे अपना के और दुनिया भर की बातें करके तो वो चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर वो हकीकत में जनता की सेवा और जनता के अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाना या विभिन्न एजेंसियों के सामने उठाना, अगर ये करें तो उनको कहीं चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं होगी। जनता इतनी समझदार है और भोली भाली है कि एक बार इस जनता का काम करके तो देखो, वो आपके साथ लग जाएगी और आपको किसी भी हालत में हारने नहीं देगी। तो देश के सभी जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि वो इधर उधर की बातों में लगने के बजाय जनता के उन मुद्दों पर ध्यान दें जिनकी जनता को जरूरत है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको अन्य भी उठा सकते हैं। स्कूलों में जाते हैं, वहां की व्यवस्था देखते हैं, वहां किस बात की कमी है, उसको वो विभिन्न एजेंसियों के सामने और सरकारों के सामने उठाते हैं। अस्पतालों में जाते हैं, वो अस्पतालों में देखते हैं। तो ये चंद्रशेखर आजाद जब कर सकते हैं तो बाकी भी तो कर सकते हैं, और बाकियों को भी करना चाहिए। और जनता से भी मेरी अपील है कि जनता को भी ऐसे आदमियों को देखना चाहिए, और अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो उनके सामने ये बात रखें और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें कि ये आदमी काम कर रहा है या यह आदमी, यह हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है। उसको भी उठाएं जिससे कि उसके बारे में पता लगे और उनकी संबंधित पार्टियों को भी ये पता लगे कि भाई इस आदमी के खिलाफ जनता मुद्दे उठा रही है या जनता इसके खिलाफ है, तो उसको दोबारा से कभी टिकट ना मिले। तो जनता का भी काम होता है, जनता को भी वो चीजें उठानी होंगी, और इसी से देश का लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा। और वैसे तो खैर देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, विभिन्न मुद्दों पर तरह तरह की कार्यवाहियां चल रही हैं, आवाज भी उठाई जा रही हैं,
पहले के मुकाबले तो काफी फर्क है, लेकिन इसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जिससे कि जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचे और जनता तक भी पहुंचे, जिससे कि आगे के लिए ये जनप्रतिनिधि हमारी उन समस्याओं पर या आम जनता की उन समस्याओं पर ध्यान दें जिसकी जरूरत है, और उसको सरकार के सामने या विभिन्न एजेंसियों के सामने वो उठाएं। धन्यवाद। जय भीम।